पत्रकार महोदय, आज पहली और आखिरी एक की पूछा तू निकालो की आप निकालो रूप से रीना। आज रीना जी बताओ, कुछ भी बताओ, मान जाएगा 11,000 इनाम मिलेगा। 11,000 आपको इनाम दिया जाएगा। नरेश के बारे में कुछ भी बता दो, कितना इनाम दिया जाएगा? ये बढ़ाना 1 लाख दिया जाएगा। भगवान को तुम्हें कैसे सुनवाऊंगा। नरेश के बारे में कुछ भी बताओ, चलो कुछ भी। ये तो मैंने बताई, कुछ भी बताओ, चलो आप बताओ, कुछ भी बताओ नरेश के बारे में बताओ। ये पत्रकार है ना, ये कई महीने से कह रहे हैं हर्षी वाला बाबा पाखंड कर रहा है, आप मेरे खरीदे हुए एजेंट हैं। पहले तो आप ही ने ये बताओ, अपने परमात्मा की सौगंध खा के, ये गीता जी है, इसकी सौगंध खा के तो क्या आप मेरे खरीदे हुए हो? जी नहीं। क्या मैंने आपको पैसे दे के बुलाया है? कोई बात नहीं, कोई संपर्क नहीं। मेरी बालाजी धाम में दूसरी हाजिरी है। मैंने मन ही मन प्रभु से गुरुदेव के देवी इस हांसी धाम में अर्ज लगाई और मेरी सुनवाई हो गई। अच्छा, अब ये तो कंफर्म है, मंदिर में गीता जी की सौगंध ये खा रहे हैं, तो अब तो इससे आगे कुछ नहीं। अब जीवन भर पॉजिटिव दिखाना भैया, पहला और आखिरी। या पूरी जिंदगी सीता जी की तरह अग्नि पर बैठाते रहोगे? ये अग्नि परीक्षा कभी तो पूरी होगी, है जी, होनी चाहिए ना। मानते हो ये चीज़? सनातन को फैलाओ, अच्छी चीज़ दिखाओ। अब नरेश जी के बारे में कुछ भी बोलो, देखिए देखो, कुछ भी बोलो, बोलो। वो मेरी व्यक्तिगत, कुछ भी बोलो, आप बताइए। चलो अच्छा, काम करते के सिलसिले में और बताओ भाई। घर में कला बनी हुई है, विचार नहीं मिलते, ये आम बात है। सास बहू की लड़ाई है, ये भी आम बात है। मैं सेवानिवृत्त हूँ, मुझे काम की क्या आवश्यकता? भाई ये तो आम बात है, जो घर में कला बीमारियां निकल रही थी, ये तो एक सामूहिक बातें हैं। मान लो ये चीज, इनके साथ रामचंद्र खड़ा है, एक उसके साथ महिला, उसके संग एक महिला आई है, और एक प्रेत आत्मा का नाम रामचंद्र जी है। पूछो है कि नहीं? जी जी। रामचंद्र कौन लगता है आपको? मेरे चाचा जी हैं, मेरे दूसरे दादाजी के पुत्र। बोलिए गुरुदेव महाराज की। ब्रिजेश और वीरेंद्र जीवन भर दोनों से बचना है। जी, मेरे मित्र रहे हैं। अभी हैं, पहले थे? अभी थोड़ा संपर्क है, पहले ज़्यादा थे, अब कम संपर्क। ठगन लुटेरे हैं जी। कुछ है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी उन्होंने मेरा शोषण किया, आर्थिक उनका रूप से। काफी शोषण किया है, आर्थिक रूप से ठगी कह सकते हैं। अच्छा, मैं ये तो भूतकाल की बात, वो महिला का भी नाम बताऊंगा, सिर्फ एक पेज अड़ा हुआ है वो मैं बताऊंगा। क्या नाम बताया था? नरेश जी। नरेश जी, हम आपको राजा तो नहीं बना सकते, लेकिन आपको हम भौतिक जगत का नरेश बना देंगे। मैं आपके घर में भगवान को बोल करके पुत्र रत्न की प्राप्ति करा दूं। एक बात, वंश में वृद्धि, एक बात जो मैं कर सकता हूँ। लड़के को मैं मरने नहीं दूंगा, उसको ठीक कर दूंगा। डॉक्टरी परामर्श भी आपको रखना पड़ेगा, लेकिन उसको लंबी आयु बढ़ जाएगी, उसकी ज़िंदगी बढ़ जाएगी। आपका घर भी नहीं बिकने दूंगा, और छोटे घर की बजाय मालिक बहुत जल्दी एक बेटे के हाथ इतने मजबूत करा देंगे उसको संतान दे करके कि वो आपका और कुछ न कुछ प्लस करेगा। बच्चे का दिक्कत है, एक बच्चा भयंकर उससे बीमार है, और वंश में इनकी मैं वृद्धि करा दूँ। ये 2 काम मैं कर सकता हूँ, वंश में वृद्धि और बच्चे की बीमारी के कारण मृत्यु ना हो। बच्चा बहुत नेक रहा है, अच्छा रहा है, पूर्व जन्म कृत संचित पाप कर्म है, जिसके कारण इस जीवन में
बच्चे को ये लाइलाज बीमारी है, लाइलाज, ये भगवान के अलावा ये डॉक्टर के पास भी नहीं है। आप ये सत्य मान लें जो मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल सत्य है। मेरे पुत्र को बोन मेरो है। कोरोना के बाद में 4 साल हो गए, एम्स उसमें कुछ नहीं कर पा रहा। मेडिकल साइंस ने हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने कहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए। उन्होंने बजट दे दिया 30 लाख का, और मेरी इतनी हैसियत नहीं है। 30 लाख कहाँ से लाए? मैंने प्राइम मिनिस्टर कार्यालय में संपर्क किया, अपने एमपी से किया, दिल्ली की मुख्यमंत्री से किया, अपने विधायक जो मेरे क्षेत्र के हैं, और सबसे हार कर मैं गुरुजी की शरण में आ गया। अब मैं चिंता मुक्त हूँ। जो आपने कहा, जो मैंने वचन दे दिया, जो मैंने बोल दिया वो अंतिम है, वो आखिरी है, वो अंतिम है। उससे बढ़ के प्रभु का नाम और राम का नाम है। 1000% उसकी लंबी आयु होगी। छोटा सा मैं पाठ दूंगा, मंत्र दूंगा, छोटी सी मैं पाठ पूजा घर में ही करनी है। प्रारब्ध है, पूर्व जन्म कृत संचित पाप कर्म है। इस जीवन में तो बच्चा बहुत लायक है, वो इस चीज़ का, यदि इस जन्म के कर्म देखे जाए तो इस चीज़ का अधिकारी नहीं है। मैं सत्य बोल रहा हूँ, हकीकत बोल रहा हूँ, अंतरात्मा की। ये भी बहुत अच्छा आदमी रहा है। इसके जितने जी मैं ये चाह रहा हूँ, ये लड़का ठीक हो जाए, ये पोते पोती देख जाए, फिर तो मैं फ्री हो जाऊंगा। पक्का कन्फर्म है? कन्फर्म तो है। दोस्ती पक्की है? बिल्कुल जी, सेवा दो मुझे धाम की। अब ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, कौन मंदिर के भीतर बैठा है, ये जांच का विषय है। ये जांच का विषय। पत्रकार महोदय, इज्जत सबकी। ये जो लोग कमेंट करते हैं उल्टे सीधे, ये बिकाऊ है। दिल्ली, पहले तो मैं इसको खरीदने गया, सोचो एक बार, पहले तो मैं यहाँ से दिल्ली गया खरीदने, ये मिलेगा कहाँ? भाई मैं गीता जी की सौगंध खा कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है किस जात बिरादरी का है, ये है कौन? मैं भी आपको नहीं जानता, मैं हासी के पास ही रहने वाला हूँ। 40 साल पहले यहाँ से गया, 40 साल पहले दिल्ली नौकरी करी, वहीं बच्चे सेट हो गए। बड़ा बेटा और पुत्र वधू जर्मनी में है। अभी उसको ना तो संतान है, आशीर्वाद दिया, ना उसके पास यूक्रेन की वार जो चल रही है उसकी वजह से वहाँ डाउनफॉल है, और उसके पास नौकरी नहीं है, जबकि वो अच्छी इंजीनियरिंग और अच्छे MBA पुत्र वधू ने कराया है। उसको पुत्र और उसको पुत्री 2 संतान तक मैं बंधन में, और फिर उसके हाथ मजबूत करके वो आपके हाथ मजबूत करे, फिर हम यहाँ बैठ करके सेवा करें, फिर अंतिम यात्रा पर निकल लें। मैं यही चाहता हूँ, धाम की सेवा में तो मैं आ गया। और फिर अंतिम यात्रा में निकल लें। ठीक है। अब मैं बातचीत करूं, ये कोई इच्छा होगी तो उनसे पूछ लेना मुझे, है ना जी।